Jai Hind. Today we will discuss about C++ keywords. C++ keywords. Let's start about C++ keywords. C++ keywords in refers to the pre-existing reserved words and each holding its own position and power and has a specific function associated with it. इट्स मीन यानी इसका मतलब ये है कि सी प्लस प्लस कीवर्ड्स जो होता है वो प्री एग्जिस्टिंग होता है, रिजर्व वर्ड होता है, जो इसका अपना खुद का एक पोजीशन होता है, खुद का पावर होता है। यानी कि ये क्या होता है कि एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका जिसका खुद का एक पोजीशन और पावर है, और रिजर्व वर्ड होता है जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। वी कैन नॉट चेंज इट्स पोजीशन और पावर इन इन सी प्लस प्लस। अगर सी प्लस प्लस में अगर हम लोग बात करें तो इसका पावर और पोजीशन बदलता नहीं है अगर एग्जीक्यूट करते हैं प्रोग्राम को तब भी। अगर हम लोग का देखें तो ये सी प्लस प्लस प्रोग्रामिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, सी प्लस प्लस की वर्ड्स, जिसका यूज खास करके प्रोग्रामिंग को जब हम लोग बनाते हैं यानी कोडिंग जब करते हैं तो इसका यूज करते हैं। जैसे कि बहुत ही फेमस कीवर्ड्स है कुछ जो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जैसे कैर है यानी कैरेक्टर के लिए यूज होता है, खास करके इंट है जो इंटीजर टाइप का होता है, फ्लोट जो ये डाटा टाइप है, एल्स है, खास करके इस सब का यूज होता है, डू का यूज होता है, इफ का यूज होता है। यानी जितने भी कीवर्ड्स है यहाँ पर सभी का प्रोग्रामिंग में यूज होता है, और प्रोग्रामिंग में इसका यूज किए बिना हम लोग कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग कंप्लीट नहीं हो सकता विदाउट कीवर्ड्स। विदाउट कीवर्ड्स वी कैन नॉट कंप्लीट आवर प्रोग्राम, एंड सो वी हैव टू यूज ऑल द कीवर्ड्स। यानी सभी कीवर्ड्स को हम लोग को यूज करना पड़ता है। यानी जो भी कीवर्ड्स उस प्रोग्राम में यूज होने वाला होगा उसको हम लोग को यूज करते हैं। अगर यूज नहीं करेंगे तो प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। अगर हम लोग बात करें कीवर्ड्स में, अगर कोई भी एक कीवर्ड्स के बारे में अगर हम लोग देखें तो ये डाटा टाइप है, एक तरह का ये डाटा टाइप है। जैसे इंट, इंट क्या होता है कि ये डिफाइन करना पड़ता है कि ये डाटा किस प्रकार का होगा, किस टाइप का होगा जो वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। वेरिएबल में जो डाटा स्टोर होने वाला है वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। अगर हम लोग वेरिएबल से पहले इंट लिखते हैं तो इंट अगर लिख देते हैं, तो अगर इंट ए इक्वल टू अगर 10 देते हैं तो इसका मतलब ये है कि ये वैल्यू जो होगा वो क्या होगा, इंटीजर टाइप का होगा। यानी ये वैल्यू इंटीजर टाइप का होगा। तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम लोग प्रोग्राम को जब रन कराएंगे यानी एग्जीक्यूट करेंगे प्रोग्राम को तो फिर वहाँ पर वैल्यू हम लोग इंटर कर देंगे पॉइंट में यानी डेसिमल में, तो वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होगा। यानी वो वैल्यू एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनवैलिड हो जाएगा। यानी कि जो जो डाटा टाइप हम डिफाइन कर दिए हैं, जो कीवर्ड्स वहाँ पर लगा दिए हैं इस वेरिएबल के लिए, तो वही वैल्यू वहाँ पर इनपुट होगा और उसके अकॉर्डिंग ही रिजल्ट हम लोग को मिलेगा। तो कुछ इस तरह से ये कीवर्ड्स काम करता है। कीवर्ड्स क्या होता है, यानी प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाने के बाद भी ये चेंज नहीं होता है। यानी कि जो इसका पोजीशन है, जो इसका पावर है, यानी कि जो वैल्यू को एसोसिएट कर सकता है, जो वैल्यू को इंक्लूड कर सकता है, उसी वैल्यू को वो इंक्लूड करेगा, वो अपने में स्टोर करेगा, अन्यथा दूसरा वैल्यू को वो स्टोर नहीं करता है। कुछ इस तरह से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ बहुत सारे कीवर्ड हैं जिसका सबका एक अलग अलग यूज है, अलग अलग प्रोग्राम में हम लोग यूज करते हैं अपने अकॉर्डिंग। यानी प्रोग्राम में जब जरूरत होता है उसके हिसाब से इसको यूज करते हैं। बूल भी एक तरह का डाटा टाइप ही है जो ट्रू और फॉल्स में वैल्यू को लेता है। कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग देखें यहाँ पर तो पब्लिक क्या है, एक्सेस स्पेसिफायर है, जो क्लास में जो जो भी फंक्शन होता है उसको किस प्रकार हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। पब्लिकली कर देंगे तो हम लोग आउटसाइड और इनसाइड द क्लास हम लोग एक्सेस कर सकते हैं। कुछ इस तरह से है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो बहुत सारा ऐसे कीवर्ड्स हैं जो खास करके यूज होता है प्रोग्रामिंग में। तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि ये वॉइड भी एक कीवर्ड्स है। वॉइड का मतलब क्या होता है कि एमपीटी, यानी कि डाटा जो है किसी भी टाइप का डाटा को ये एक्सेप्ट कर सकता है। वॉइड टाइप का डाटा यानी कि वो इंटीजर भी हो सकता है, फ्लोट भी हो सकता है। तो कुछ इस तरह से वो भी एक तरह का वॉइड डाटा टाइप है। और यहाँ पर बहुत सारे कीवर्ड्स हैं, सभी के बारे में अगर हम लोग डिस्कस करें तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अगर हम लोग किसी और वीडियो में इसको बहुत ही अच्छी तरह से डिस्कस कर लेंगे। तो सिंपली आप समझ गए होंगे कि ये सी प्लस प्लस कीवर्ड्स जो होता है वो क्या होता है। ये प्री एग्जिस्टिंग वर्ड, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। प्री एग्जिस्टिंग वर्ड होता है, ये रिजर्व वर्ड होता है जिसका खुद का एक पोजीशन होता है, खुद का एक पावर होता है। ठीक है, जो स्पेशल फंक्शन को यूज करके हम लोग स्पेशल टास्क परफॉर्म करवाने के लिए उस फंक्शन का यूज करते हैं। यानी प्रोग्रामिंग में जिस फंक्शन को स्पेशल टास्क परफॉर्म कराने के लिए यूज करते हैं वही कीवर्ड्स है। तो कुछ इस तरह से ये कीवर्ड्स होता है।
हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सी प्लस प्लस कीवर्ड्स आपको समझ में आया होगा। हम लोग को मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सी प्लस प्लस आइडेंटिफायर के बारे में। तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करते जाना और दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।